काम करने के बावजूद पद से हटाना शाबाशी तो नहीं है। मैंने आपको एक बात कहा ना जी। आप थोड़ा सा प्रश्न मेरा समझिए। आप जिस चैनल में हैं इसमें कई सहयोगी होंगे आपके, किसको कहाँ की ड्यूटी देंगे वो जो वहाँ का संपादक है या वरिष्ठ प्रबंधक है उसकी ड्यूटी है। वो अच्छा है या नहीं है सर्टिफिकेट आपसे कौन मांग रहा है या मेरे से कौन मांग रहा है। जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनता को तो एक के बाद एक सुविधा दे रहे हैं। 5 लाख कभी सोचा किसी पार्टी ने हर परिवार को दिया जाए? कभी नहीं सोचा। 80 करोड़ लोगों को पिछली बार राशन फ्री दिया, 80 करोड़ लोगों को इस बार दे रहे हैं मोदी जी। उसी तरह से वात्सल्य योजना में अगर कोई कोरोना से मर गया किसी के माताजी या पिताजी या दोनों में से एक या दोनों, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पेंशन खाना पीना और नौकरी दिलाने तक, पढ़ाई लिखाई चाहे डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेगा वहाँ तक के लिए ये हमने कर रहे हैं। तो इससे जनता को लॉस कहाँ हो वात्सल्य योजना में। अब ये एक के बाद एक पैकेज करे। पैकेज में क्या करा आपका? घोड़ा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, 3 व्हीलर चलाने वाला, चाय बीड़ी पान छोटी छोटी दुकान करने वाले, इन सब लोगों को हमने इतना बड़ा पैकेज घोषित किया। अभी हमारी सरकार ने, उत्तराखंड के धामी जी ने, सबके उसमें 2-2 हज़ार जा रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन करा नहीं करा, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नहीं आया, मेरे पास कागज नहीं थे। नहीं होगा। आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप इसको चला रहे चैनल को, आपने कहीं ना कहीं से कोई सर्टिफिकेट आता होगा, इसको मुझे नॉलेज नहीं है, कुछ होता होगा। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा उसमें भी क्या करें। नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। धन्यवाद। अजय भट्ट जी आज अपने गृह क्षेत्र दोरहाट में हैं और काफी लंबे समय बाद आए हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत दोरहाट में। सर, उत्तराखंड की राजनीति में आप एक बहुत कद्दावर नेता हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड की राजनीति हलचल पे आपसे सवाल करेंगे कि अभी बीते दिनों यशपाल आर्या जी जो मंत्री थे और उनके पुत्र कांग्रेस में चले गए। सर, इसको भाजपा किस नजर से देखती है? सर देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। कई लोग कांग्रेस से भी आते हैं और कई माननीय विधायकों ने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो जिस समय आए थे माननीय यशपाल जी, मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं सभी पार्टी के लोगों से, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों। तो कांग्रेस से त्रस्त होके आए थे और जिन लोगों से त्रस्त होके आए थे वही लोग उनको ज्वाइन कराते हुए दिखाई दे रहे थे। तो या तो जो घाव उनको लगा था उस पर मरहम पट्टी बांध के पूरा हो गया है, ठीक हो गया है, या फिर पुनः बड़ा घाव लगेगा। अगर बीपी घट रहा था तो आज भी बीपी घटने की बातें वैसी हैं, कोई नई चीज़ तो हुई नहीं है अभी तक वहाँ। तो ऐसे में एकाएक जाना, और जो उनके पुत्र हैं, मेरे तो छोटे बेटे जैसे ही हैं, अच्छे उनसे ताल्लुकात सब से ही हैं हमारे। तो एक बच्चे का एक बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ बन रहा था, तो वो भी गए, अपना गए और उधर ही गए। तो हालांकि जाने में हमको कोई एतराज़ नहीं, कोई आता है तो कोई जाता है, परंतु यशपाल जी के जाने से फिर आने से लोगों में अविश्वास हो जाता है व्यक्तिगत। अगर मैं ही कल को ऐसा करूं, आज मैं इस पार्टी में जाऊं फिर यहाँ जाऊं, जाते समय उसकी तारीफ करूं फिर दूसरे की तारीफ करूं, तो उसमें लोग कहते हैं कि ये अस्थिर लोग हैं, विश्वास नहीं होता है। सर, जो और एक किस्म से मोदी जी की आस्थाओं में और मोदी जी पर विश्वास करते हुए आप आए, तो क्या मोदी जी से आपका विश्वास टूट गया? जो विश्व के नेता हो गए हैं आज, अभी रेटिंग आप सब लोगों ने देखी होगी, तो आज विश्व में मोदी जी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है रेटिंग के आधार पर। वो ग्लोबल लीडर हो गए हैं। सब लोग बड़े हैं लेकिन उनमें भी एक कैटेगरी होती है रेटिंग में, तो नंबर 1 पर मोदी जी हैं, ग्लोबल लीडर हैं आज। तो ऐसी स्थिति में जिनको दुनिया मान रही है नंबर 1 पर हैं, आप चले गए, क्या आपको आस्था नहीं रही आज? सर, कोई आए कोई जाए, भाजपा भी 3 विधायक लेकर आई है, ये संख्या और बढ़ेगी? कह नहीं सकते हैं। मैंने कहा ना, कोई आए जाए, आवत जावत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं।
जो अच्छे लोग हैं। आज देखो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग कई छोड़ के क्यों आ रहे ऊपर? वो कहते हैं मोदी जी की जरूरत देश को है। आज 7 सालों में मोदी जी ने कायाकल्प कर दिया, कहाँ चले गया देश? मैं तो जिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, मैं ऊपर जाके देख के आया हूँ, जहां आपके पास फौज की कोई चीज नहीं थी, आज फौज का मनोबल देखिए। गलवान का आपने देखा है, पब्लिक डोमेन में है ये गलवान। हमारे 20 लोगों को शहीद किया लोगों ने, मारे, और हमारे लोगों ने 5 दर्जन से ज्यादा लोग मारे। सर इन्हीं मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आप 2022 के चुनाव में जाएंगे सर? बिल्कुल जाएंगे। या फिर अभी कोई बदलाव होगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल जाएंगे हम, इसका क्या मतलब है? वो तो पार्टी का अपना निर्णय है, ऊपर क्या करेगा। लेकिन सीधी सी बात है, जो नायक होता है जिस समय, उसी का नेतृत्व होता है, वही आगे आएगा, मुख्यमंत्री भी वही आएगा। सर कई विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है, मीडिया में रिपोर्ट है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे। अभी कोई पार्टी में ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है। सर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी उभर के आई है, इसको कितनी चुनौती मानती है सत्तारूढ़ पार्टी? कोई चुनौती नहीं। दिल्ली में देख तो लिया हमने, मोहल्ला क्लिनिक खोले थे और ऑक्सीजन तक दी नहीं, वहाँ लोग मरे फटाफट, और अपना ऑडिट नहीं कराया। जब हमने कहा ऑडिट कराओ ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करने पड़े। और क्या स्थिति, यहाँ कहते हैं हम 1 लाख लोगों को दे देंगे। क्या दे देंगे? 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे या 10 लाख लोगों को दे देंगे। दिल्ली के अभी आंकड़े निकाले हैं लोगों ने, आपने क्या रोजगार दिया पता लग गया। वहाँ 10-15 लाख लोग तो वहाँ पर अभी रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं। वहाँ के सपने यहाँ दिखाना चाहते हैं। आप कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। 80 करोड़ लोगों को 6 महीने पिछले साल, 6 महीने इस बार नवंबर तक राशन दे रहे हैं। 18 रुपए किलो गेहूं खरीदा, फ्री दिया। 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा, चावल खरीदे, फ्री दिया। और हमेशा जब इस तरह के पेंडेमिक आते हैं, महामारी आती है, जैसे कोविड-19 आया, ऐसी महामारियों से लोग कम मरते हैं, भूख से ज़्यादा मरते हैं। मोदी जी ने एक को नहीं मरने दिया भूख से। और इतना ही नहीं, उनके लिए चूल्हा कैसे जलेगा उसका भी प्रबंध किया। फ्री में दवाइयाँ जा रही हैं, वैक्सीन। इतना ही नहीं, विश्व को दिया हमने। आज हमारे पास वेंटिलेटर हैं, आज हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, आज हमारे पास मास्क की फैक्ट्रियां हैं। क्या नहीं है आज हमारे पास? आज ऑक्सीजन के प्लांट लग गए। जो लोग ये बोल रहे हैं इन्होंने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई आज तक, जो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, आज कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां ऑक्सीजन नहीं है। आप चौखटिया जाइए, आप द्वारहाट आइए, आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहां भी मिल जाएंगे। सर महंगाई और बेरोजगारी भी तो है सर? कोई भी नहीं है। क्या महंगाई है मुझे बताइए? कांग्रेस ने कहा 100 दिन में हम महंगाई खत्म कर देंगे। उसके बाद इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल राज किया, महंगाई नहीं घटी। हमने तो महंगाई को रोका हुआ है, महंगाई बढ़ने दी, बढ़ी नहीं है। अब ठीक है, डीजल और पेट्रोल बढ़ता है कहीं पर, उसमें निकालते हैं, आंकड़े निकालते हैं, डीजल और पेट्रोल इसमें बढ़ गया है, मार्केट के साथ उछाल और नीचे आता है। कुछ लोग गलत तथ्य देते हैं, वहाँ सस्ता हो गया, यहाँ सस्ता हो गया। इंग्लैंड के बारे में मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ, सबकी नॉलेज अप टू डेट भी होनी चाहिए। जो बगलाते हैं अखबारों में ये आंकड़े गलत कहते हैं। इंग्लैंड में लिख दिया सॉरी, जहाँ पेट्रोल पंप और डीजल के लोग हैं वहाँ मिल नहीं रहा डीजल पंप, विदेशों में कई जगह, और उनके रेट हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। जो अगर इंटरनेशनल उसको देखना चाहते हैं, एक आध जगहों पर छोटी सी चीज़ पकड़ के कभी कभी पत्रकार महोदय या चैनल में देखता हूँ कि इस बात को बनाते हैं। और अगर चलो महंगाई 5-10 कर दिया, जिसने गाड़ी रखी है बाय दी वे कर ही दिए महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, जिसने गाड़ी रखी है उसकी हैसियत तो होगी पेट्रोल बढ़ाने की। गाड़ी क्यों रख रहे होगी फिर तुम? पहले से एक गाड़ी होती थी, द्वाराहाट में नंदन सिंह जी लाए एक बार एक गाड़ी, वो चौखटिया तक जाती थी। वैसे ही चौखटिया में किसकी थी आपको पता है तो बताइए? रानीखेत में मम्मी भाई की होती थी, मम्मी भाई थी ना, आप जानते हैं। ये देखिए वहां से आए हैं लोग, तो एक गाड़ी थी, भीड़ लगी रहती थी कतार। आज तो एक घर में 10 गाड़ियां हैं। जब पेट्रोल लगाते, तुम्हारे पेट्रोल के टैक्स से ये मान लो कि देश के गरीबों को भी तो जा रहा है। फ्री वैक्सीन मिल रही है भाई, कहाँ से आएगी वैक्सीन? विदेशों में तो फ्री नहीं है। फ्री दवाई मिली, फ्री आपका इलाज हो रहा है, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये मान लो कि आपने भी उसमें से 25 पैसा दे दिया है 1 लीटर पर, अपना उस पर 25 पैसा मान लो ना, 98 मान लो, 54 मान लो, या 1 रुपए दे दो 1 लीटर पर। वैसे नहीं दिया तो ऐसे दान दे दो। मोदी जी अपनी जेब में रख नहीं रहे हैं, कोई लांछन है ऐसा है नहीं। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहा है, बिचौलियों से करोड़ों रुपए
जो था जो जेब में जाता था आज सीधे आ रहा है आपके उसमें, राशन का पैसे सीधे आ रहा है। आपने देखा होगा कल ही मोदी जी ने, आपने देखा होगा देश भर में इनॉग्रेशन हुआ और राशन वितरण का, मैंने भी कल चमड़िया पर दिया, अब आगे और होने वाला है। बाकायदा थैले में दे रहे हैं, प्रूफ दिखा के ये जाता है राशन हर एक को 5-5 किलो। तो ये चीज़ों पर भी तो खर्चा ही आता होता, कहीं पैसे तो जमीन में उगते नहीं हैं। टैक्स आप भी देते हैं, टैक्स मैं भी देता हूँ, टैक्स ये भी देते हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है ये देखना जरूरी है। अगर दुरुपयोग कहीं कर रखा मोदी जी ने इतना भी, अगर देश ने कर रखा, तब तो जिम्मेदारी है। क्या कर दिया, चमन बना दिया। मैं कल देख रहा था ऐसी जगह इतनी ऊंचाई पर हमारी रोड चले गई आज। चाइना जो कहता था कि अंदर घुसता था, ये कब आएंगे। ओमलिंगा एक जगह पर है 19,300 मीटर पर, लद्दाख में भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची रोड बना दिया। यूं है ये चाइना है, ये हमें आमने सामने आगे बौखलाए पड़े हैं लोग, ये आगे। अब हम मानसरोवर जाएंगे गाड़ी से, आपको भी न्योता है कुछ दिनों में, आपको पता ही है धारचूला से आगे को रोड कट रही है, मैं जाने वाला हूँ देखने को, अभी आगे जाने वाली है, समझ गए ना कितना जबरदस्त हो रहा है। सर महंगाई केंद्र का मुद्दा आपने बता दिया, लेकिन राज्य की बेरोजगारी और जो पलायन हो रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगी है, बेरोजगारों को रोजगार मिला है। देखिए आप एक बार भारत के बेरोजगारों का पूरा आंकड़ा निकाल लीजिए। यहाँ बेरोजगारी 24,000 लोगों के अपॉइंटमेंट हमारी सरकार कर रही है, पोस्टी 24,000 है, पोस्टी 24,000 है। क्या रोजगार देंगे? अगर 24,000 हो गए तो 60 साल तक तो वो पद बंद हो गए ना, 60 साल बाद रिटायर होंगे वो। अब टीचर से हमारे सब मिलाकर 1.5-2 लाख हमारे यहाँ पर कर्मचारी हैं पूरे उत्तराखंड में, तो 1.5-2 लाख कर्मचारियों में आप देख लीजिए, ये कर्मचारी जब 60 साल बाद होंगे तब नई पीढ़ी आएगी कि अब हमको सरकारी नौकरी दो तब हम खाएंगे, सरकारी नौकरी दो तब हम खाएंगे, तब परिवार पलेगा। यही सोचोगे तो नहीं चलेगा। ये नेगी साहब बैठे हैं सामने, MA है सामने, दुकान कर रहे हैं, रोजगार पर आ गए ना, कुछ तो धंधा हमको भी लेना पड़ेगा। इतनी योजनाएं केंद्र ने दे दी हैं, इतनी पैकेज हमारी सरकार ने कर दिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा ये चलाने से तुम्हारा भी खर्चा नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद इतने से नहीं चलेगा। इसके साथ साथ कोई साइड बिजनेस आप भी खोलो, सरकार दे रही है, बहुत जबरदस्त इस समय है, लेकिन ब्लॉक आना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है लाना पड़ेगा। कुछ लोग बढ़ गए, एक बहन जी हमारी रुद्रप्रयाग जिले में बॉम्बे IIT छोड़ के आई है, वो करीब 20 लोगों को दे रही है रोजगार। उन्होंने ब्रोकली से लेकर नई सब्जियों से लेकर ये जो लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पॉली हाउस, ये बनाकर और नई नई चीजें लगाकर नए अचार बनाकर, अब ये मनान है दूर नहीं है, आप जाके आइए, उनका विदेश तक जाने लग गया है। कैसे जा रहा है विदेश? अचार विदेश जा रहा है, मांग पड़ गई उनकी। एक व्यक्ति कोई जो बेकरी का काम करते थे, उन्होंने बागेश्वर में खोल दी, वो 50 लोगों को दे रहे, मुझे बुला रहे थे। कुछ तो हिम्मत करनी पड़ेगी जवानों। मैं कह रहा हूँ ना, रोजगार तो लिमिटेड है। अगर शिक्षक 50,000 की संख्या भरनी है, भर गए माना, भरने के बाद ये तो 60 साल तक रिटायरमेंट तक रहेंगे, रोजगार कहाँ मिलेगा? अभी हमारे फौज में भर्तियां खुल रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्तियां खुल रही हैं, और ये 24,000 हम भर्ती इधर दे रहे हैं। कोई भी सरकार आए, हर घर को रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा युवकों को, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सब व्यवस्था सरकार ने करी है, और तो और 10-10 हजार रुपए फ्री में बिना लोन के दे रहे हैं, बिना ब्याज के दे रहे हैं कि भैया तुम मूंगफली से जो पढ़े लिखे नहीं है, बेरोजगार है, तुम मूंगफली बेचो, चना बेचो, चाय बेचो, चूड़ी चरवे बेचो, जब कुछ सब कुछ करो। मैं सबके सामने एक उदाहरण मैं हूँ, दुनिया के सामने। मैंने राधा की माला करके बगवाली पोखर में दिवाली में हमेशा वहाँ कैलेंडर से लेकर ये जाता था, पढ़ाई नहीं छोड़ी सिर्फ। द्वाराहाट जहाँ मैं आज बैठा हूँ, सबको पता है, आपको मैं आज भी अपने बच्चों को बताता हूँ। आप बच्चे कोई इंजीनियर हैं, कोई क्या है, पापा ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा मैं अपनी हदों को नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरी मर्यादाएं हैं। भारत के हर नौजवान को कुछ न कुछ करना ही चाहिए। मेरी उतनी पढ़ाई थी, मैं पढ़ भी रहा था, मैंने सब्जी की थोक की, फुटकर की, सारी चूल्हे, अब बजोई बटी मुँह लेवे, बुआर में लेवे, चौकुटी बनले जरूरी में सब भी बात भगवान यस देखो नेता बना दे, एकदम से आप ही नेता बना दे। मेलते टिकट मांगने हैं, चौकुटी बटीले में विधायक रोई या भागताओ बटी तली छी मली बटी, और ये बात 3 साल तले लगातार में विधायक रोई। वी बात बिना मांगे मगर नैनीताल में सांसद बना है, तुम जान सकते। तो जब जानो तो केन के करना, मेरे तो बौजू बहुत गरीब,
दाज में एक दाज छी मैं ठुल हूँ आइले छे वो अफसर छन, लेकिन उन्होंने हमको पावर जतु पाई सकती उतु पाव पर एक जणी के करो आपन नानती ना है उतुल्ला है उन्होंने हिम्मत बढ़ाए जतु कर सकती उतु करो। दुई दाद मर गए एक दाद आए तला गायब छू पत्तन है, लेकिन भगवान लियस कसना करो उनको एक में दगड़ी चाहिए दुर्घटना अब नहीं हो प्रमुख ल रही विचार उन्होंने मैं तो उभा के बेको अरे यार अजय कहाँ पड़े हो इसमें यार, तुम सब कुछ हो, इतने हैंडसम हो, इतने अच्छे ताकतवर, तुम लड़ाई भी करते हो, उन दिनों लड़ाई हुई नहीं करनी है। मैं कहले कह के छेड़ दिया उसको पकड़ दिया। अजय भट्ट जी मुंह के बहुत मीठे हैं लोग ये कहते हैं। हैं मुंह पे ही मीठे रहे और कड़वे गलत काम करने वाले के लिए कड़वे भी रहे। तो उसने कहा यार तुम्हारे पास तो दल बल भी है, मेरे साथ मेरे भतीजे भतीजे लड़के वड़के थे, मैं 1 लाख की शराब तुमको 6 महीने पर देता हूँ, पैसे नहीं लूँगा, इस गोदाम में शराब भर दो। मैंने कहा भाई साहब अगर मुझे इससे 1 करोड़ भी मिल रहा होगा तो मैं शराब नहीं बेचूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, बस मैं यहीं से ठीक होऊंगा, यहीं से आगे बढ़ेंगे। और भगवान ने ऐसा बढ़ाया, आप देख लो चाहे भो जेला वाली जिंदगी थी इसके नजरे जसला होय आज तुम देख लो कि भगवान तुम्हार दुर्गिर देवी लिया पूजे रहो मेरे चौखुटी गिवाड़ा जतु लोग मधु वोट दे छू भाई कतु काम करी छू छिताड़ो पुल मेल बना मुखे आइले छू पनियाई पुल मेल बना अग्नेरी पुल मेल बना अस्पताल मेल वहाँ खोली जो नंदन जो खोली मलतल 2-3 वो एक अस्पताल में आइले यादों मांझ में पारण देखनो मोती वे एक ये मलिहे खोला मूल्य तो खोला एक ये गोदी अपन हतल में स्वास्थ्य मंत्री थी वो के खोल गई कत्तु चीज और स्कूल में कतवा उच्चीकरण करो जयराम बाखल से पे वहाँ स्कूल में भाड़म भेटाई भी ली मैं कत्तु स्कूल करी वहाँ तो ये सारी चीजें हैं लगे रहते थे हम। होगा सब बेरोजगारी मेन मुद्दा है, पलायन रोकने के लिए आयोग का गठन भी हमने किया, कितने गांव खाली हुए हमने बताया देश को, हमारे वहाँ उनको कैसे बसाया जाएगा उस ओर हमने ध्यान दिया। तभी तो बॉर्डर टूरिज्म पर मैं जोर दे रहा हूँ। बॉर्डर टूरिज्म पर जोर देने का मतलब यह है कि बॉर्डर के किनारों पर हम लोगों को बसाएं। इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, कहीं दूसरा देश है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे लोग भी यहाँ तक जाएं, उसको सामने को देखें कैसा है, अध्ययन करें, जो रुकना चाहिए तो वहीं बनाना चालू करें, आवत जावत बनी रहेगी, देश के लोग देखने आएंगे, वहीं रोजगार चलेगा, बसासट हो जाएगी, ये हम देख रहे हैं। सर पंजाब के बाद से हरीश रावत उत्तराखंड में भी दलित कार्ड लेना चाह रहे हैं और यशपाल आर्या उनके पुत्र कांग्रेस में वापस जा चुके हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? ये जो दलित कार्ड क्या है, दलितों का सम्मान जो मोदी जी कर रहे हैं और उन्हें शोषण किया, गरीब से गरीब का, अंत्योदय का जो सम्मान आज मोदी जी कर रहे हैं, सबने ये दिखा दिया कि मोदी जी को इसलिए तो वोट मिला, इसलिए तो उनको नेता मानते हैं। वो मसीहा हैं गरीबों के, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र जो कांग्रेस ने फैलाया था उसको दूर करके मोदी जी ने इनसे ऊपर उठ के, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इससे ऊपर उठ के आज मोदी जी विश्व के नेता बने हैं, ऐसे थोड़ी बने हैं। इसलिए रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरा चुनाव भी हुआ है साथ में, बहुत ही अच्छे भाई हैं। मैं उनका उम्र हो गई, कल को ऐसी उम्र हमारी होगी, हम भी अलग होंगे, उनकी उम्र हो गई, अब उनकी ये वाली स्थिति होनी चाहिए, सबको आशीर्वाद देने वाली। और पंजाब में तो फेल ही हो गए वो बेचारे, क्या करें आप। सर आपने हमने बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको शुभकामनाएं। सब चौखटी निवारण बना कर और जो श्रोवणी सबको बहुत धन्यवाद और नमस्कार।